नमस्कार, मैं नेत्रिका नेत्रालय से डॉक्टर विनीत गौर बोल रहा हूँ। कोरोना महामारी के चलते जो पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचते हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए हॉस्पिटल पहुँचने से पहले, उस संबंध में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही अपन हॉस्पिटल पहुँचते हैं या हॉस्पिटल घर से निकलते हैं तो मास्क लगा कर ही जाएं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए 1 साल से भी छोटा बच्चा है, कितने अच्छे से इसने मास्क लगाया है और ये हमें एक शिक्षा दे रहा है कि ऐसे मास्क लगाएं। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो बेल्ट ना लगाएं, घड़ी ना पहने, जितनी कम से कम चीज़ें हों वही यूज़ करें। ये घड़ी बेल्ट वगैरह भी ना लगा के आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और जो महिलाएं और देखा है, फीमेल्स देखा है कि कुछ दुपट्टा बांध के आती हैं, वो दुपट्टा इतना पतला होता है कि उससे इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इन्फेक्शन को रोका नहीं जा सकता। यदि आप दुपट्टा लगा रहे हैं तो उसको मल्टी लेयर में लगाएं, 4-5 लेयर में लगाएं, तभी ये कुछ इफेक्टिव होगा। दूसरा, जो मेल्स हैं जो आते हैं कि गमछा बांध के आते हैं या रुमाल जो रहेंगे, कर्चीफ रहता है उससे उसको लेके आते हैं, तो वो भी सिंगल लेयर में बांध देते हैं या डबल लेयर में बांध देते हैं, पतला रहता है तो वो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो ऐसा उसको भी मल्टी लेयर में बांधें। दूसरी, यदि वो लगाते भी हैं गमछा या दुपट्टा बांधते हैं तो उसको निकाल, एक तो बार बार टच ना करें, दूसरा उसको निकाल के गले में ना लटकाएं, ना ही उसको पॉकेट में रखें। घर जाकर उसको प्रॉपर तरीके से साफ करें। दूसरी अहम बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा ऐप निकाला है जिसका कि नाम है आरोग्य सेतु ऐप। ये ये इंडिकेट करेगा अपने को आपके आसपास कोई कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। यदि ये है तो वो आपको अलर्ट कर देगा। इसलिए इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, बहुत ज़रूरी है। इस ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहे। दूसरी बात कि उसकी लोकेशन है वो भी ऑन रहे। तीसरी बात कि उसका जो नेट है, डाटा कनेक्शन, वो भी ऑन रहे, तभी इस नेट का पर्पस सॉल्व होगा। तीसरी बात कि जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो प्रॉपर, जो हर हॉस्पिटल में इस समय सैनिटाइजर रखे हुए हैं, तो उन सैनिटाइजर को प्रॉपर तरीके से लीजिए और प्रॉपर अपना हैंड वॉश करिए, प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ करिए। चौथी बात है कि आप हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं यहाँ, तो जैसे काउंटर पे कोई है तो जाके काउंटर पे भीड़ ना लगाएं, थोड़ा इंतजार कर लें कि पहले वो सामने वाला आदमी उसका क्लियर हो जाए, फिर आप आगे बढ़ें। और जो स्टाफ है उससे भी दूर से, हॉस्पिटल स्टाफ से भी दूर से बात करें। और हॉस्पिटल में भी आप किसी दूसरे लोगों से बात ना करें, बहुत ज़रूरी है तभी करें। दूसरे, हॉस्पिटल में जो चीज़ें और रखी हैं जैसे बैनर हैं, सॉरी बुकलेट्स हैं, पम्पलेट्स हैं, वो उनको भी आप, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, उनको कोशिश करें कि वो भी ना छुएं उनको भी। चौथी बात है कि आप जैसे हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें कि आप दूर दूर बैठें, मरीजों के पास में ना आए, दूर दूर बैठ कर ही अपने आने का अपने टर्न आने का इंतजार करें। पांचवा पॉइंट, यह अहम बात, पांचवा पॉइंट है कि आप जब हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने या डॉक्टर केबिन में जाते हैं तो एक मरीज के साथ, या तो मरीज समझदार है तो अकेले ही चला जाए, यदि जाना भी चाहता है तो उसके साथ एक और बंदा जा सकता है, एक और अटेंडर जा सकता है। बहुत सारे लोग केबिन में ना जाएं। केबिन में जाने से देखा है कि जो पेशेंट है वो मास्क निकाल के बात करते हैं। अब आप देखिए इनका मास्क कहाँ है। मास्क पहनकर ही बात करें और कम से कम और जरूरत की बात ही करें, ज़्यादा डिस्कशन ना करें, ज़्यादा बातें ना करें डॉक्टर से भी। छठवां पॉइंट है कि जैसे आप वहाँ पे रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो कुछ खाएं पिए नहीं। इवन घर से यदि आप बॉटल ले जाते हैं, पानी की बॉटल ले जाते हैं, तो वहाँ भी पानी ना पिए, क्योंकि पानी पीने के लिए बॉटल से हाथ लगाएंगे और मास्क से हाथ लगाएंगे, मास्क को हटाएंगे, तो चांसेस है कि वो वायरस आपके शरीर में मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू अंदर चला जाए। तो कोशिश करें कि पानी भी ना पिए। सातवां और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चे जो हैं, बच्चों को ना ले जाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि बच्चे इन सभी नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को, यदि बच्चों को कोई तकलीफ है तो ठीक है, पर बच्चों को अननेसरी हॉस्पिटल में ना ले जाएं। ये तो रही हॉस्पिटल में जाने और वहाँ पे कैसे करना है, कैसे मिलना है डॉक्टर से। अब जब आप घर आते हैं तो घर पे भी विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप घर आते हैं
तो घर में एंट्री करने से पहले ही मेन गेट किसी आपके फैमिली मेंबर से बोले कि वो मेन गेट खोले और बाथरूम का गेट भी खोल दे, लाइट वगैरह ऑन कर दे बाथरूम की। और घर में एंट्री करने से पहले ही आप हाथ धो लें और पैर भी साबुन से अच्छी तरीके से धो लें, फिर आप बाथरूम में एंट्री करें। बाथरूम एंट्री करने से पहले ही आप जो फाइल है आपकी उसको धूप में रख दें और साबुन से हाथ धोने के बाद जो आपकी ड्रॉप हैं, जो मेडिसिन है, टैबलेट हैं, उनको साफ करें। जो सैनिटाइजर अपन हाथ यूज़ करते हैं वो सैनिटाइजर से आप यूज़ कर सकते हैं। उसको जो टैबलेट हैं, जैसे ये टैबलेट है, टैबलेट को तो आप साबुन से साफ कर सकते हैं, टैबलेट में कोई इशू नहीं है, आप साबुन लगा के दोनों तरफ से अच्छे से साफ कर सकते हैं। पर जो आपकी यदि आपको आई ड्रॉप मिली है तो आई ड्रॉप को साफ करने का तरीका रहता है कि उसको आप सैनिटाइजर लें, सैनिटाइजर में डालें और उसको प्रॉपर तरीके से पहले हैंड वॉश होना चाहिए, उसके बाद ही आप करें। तो 6 डायरेक्शन में जो है प्रॉपर तरीके से ऐसे क्लीन करें, 2 3 4 5 6 ऐसे क्लीन करें। और एक बात का ध्यान रखें कि जो टैबलेट है और जो आपका ड्रॉप वगैरह आपको मिले हैं उनको धूप में ना रखें फाइल के साथ में, क्योंकि यदि आप इनको धूप में रखेंगे तो ये इनका जो कंपोजिशन है, जो ड्रग है, वो चेंज हो सकती है। तो ड्रॉप को और जो टैबलेट को धूप में ना रखें, केवल फाइल को ही धूप में रखें। फिर आपके जो गैजेट्स हैं, जैसे मोबाइल है, की है या घड़ी है, उनको भी आप ऐसे ही सैनिटाइजर हाथ में लेके उसको क्लीन करें, सब कुछ साफ कर लें। एक बात ध्यान रखें कि आप पहले उनको जमीन पे ना रखें या कहीं अलमीरा में या टेबल पे ना रखें, पहले उनको वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही आप उनको कहीं रखें। ये एक कोरोना महामारी क्या लंबी चलने वाली महामारी है, तो इसको अपनी आदत में जो जरूरी स्टेप्स हैं उनको अपनी आदत में ही अपने को शामिल करना है, इसको बोझ नहीं समझना है। यदि अपन ये सब फॉलो करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी और ये देश भी सुरक्षित रहेगा।